आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। ये किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा नहीं है। ये उन लोगों की हकीकत है जो हमारे आसपास हैं, हमारे घरों में हैं और हम आंख बंद करके देखना नहीं चाहते। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये दास्तान आपका दिल बदल सकती है और शायद किसी रिश्ते को भी। अब सुनिए। सफिया बीबी का घर शहर के एक छोटे से मोहल्ले में था। पुराना मकान, एक लंबा सा दरवाजा, एक छोटा सा आंगन जिसमें तुलसी का पौधा था जिसे सफिया बीबी रोज सुबह अपने हाथों से पानी देती थी। वो पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं था उनके लिए, वो उनकी जिंदगी के उस पहले खुशगवार वक्त की निशानी था जब सब कुछ ठीक था। उनके शौहर अब्दुल कादिर ने यह पौधा तब लगाया था जब दोनों की नई नई शादी हुई थी। कहते थे कि जब तक ये पौधा हरा भरा रहेगा हमारे घर में बरकत और रहमत रहेंगी। अब्दुल कादिर को गए 17 साल हो गए थे, मगर वो पौधा आज भी जिंदा था, सफिया बीबी की तरह। दोनों ने अकेले रहकर भी जीना सीख लिया था। सफिया बीबी ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा अकेले गुजारा था। 4 बेटे थे, चारों को उसने अपने हाथों से पढ़ा लिखा, बड़ा किया, काबिलियत दी। छोटे शहर में रहते हुए महदूद वसाइल के साथ उसने कुछ नहीं छोड़ा जो वो अपने बच्चों के लिए कर सकती थी। जब अब्दुल कादिर गए तब सबसे बड़ा बेटा इमरान सिर्फ 11 बरस का था। उसने उस रात अपनी अम्मी को छुप छुप कर रोते हुए देखा था। अंधेरी रात में जब सब सो गए थे, सफिया बीबी आंगन में उस तुलसी के पौधे के पास बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे मगर आवाज नहीं थी। वो रोना भी ऐसे करती थी जैसे अपने दर्द को भी घर की 4 दीवारों में ही रखना हो। इमरान ने उस रात अपने अंदर कुछ महसूस किया था जो शब्द में नहीं आता। एक दर्द, एक वादा कि अम्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर वक्त के साथ वादे भी धुंधले हो जाते हैं। इमरान लाहौर में था, अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, खूबसूरत फ्लैट। सलमान कराची में सेटल था। उस्मान ने वहीं पुराने मोहल्ले में दुकान खोली थी और सबसे छोटा बिलाल दुबई गया था पैसों की तलाश में और वहां का वहां रह गया। चारों की शादियां हो चुकी थीं, चारों के अपने घर थे, अपनी जिंदगियां थीं, अपनी मसरूफियात थीं। सफिया बीबी के पास सिर्फ एक था, उस्मान, जो पास ही रहता था। मगर पास रहना और साथ रहने में फर्क होता है। ये फर्क सफिया बीबी ने रोज महसूस किया मगर कभी किसी को नहीं बताया। उस्मान की बहू का नाम जारा था, 90 साल की लड़की, पढ़नी लिखी, शहरी मिजाज। उसकी दुनिया मोबाइल, सहेलीन, बाहर जाना और खरीदारी तक महदूद थी। घर के काम से उसने रिश्ता सिर्फ इतना रखा था कि कोई बड़ी शिकायत ना आए। सफिया बीबी से वो सीधा सीधा बात नहीं करती थी, न बुहाना थी न इज्जत। एक बीच का रास्ता था, जैसे घरों में कुछ लोगों के साथ होता है, न पूरी दीवार न पूरी खिड़की, सिर्फ एक आधा आधा रिश्ता। सफिया बीबी ने कभी कुछ मांगा नहीं था। सिर्फ एक बार जारा ने उन्हें कुछ लाते हुए देखा था तो अंदर से कुछ मांगा था, एक घूंट चाय। जारा ने कहा, अम्मी चाय नहीं बनी अभी, मैं बाद में बनाती हूँ। वो बाद कभी नहीं आया। रमजान में एक और चीज होती थी। मोहल्ले की औरतें सफिया बीबी के पास आती थीं, कोई दुआ पूछने, कोई रिश्ते के लिए मशवरा लेने, कोई सिर्फ दिल हल्का करने। सफिया बीबी हर एक को वक्त देती थी। एक पुरानी दोस्त नसरीन खाला हमेशा कहती थी, सफिया तो इस घर की जान है, इस मोहल्ले की रौनक है। मगर जिस घर की रौनक थी उस घर में ही उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था। ये एक ऐसी तकलीफ थी जो जुबान पर नहीं आती, जो अंदर ही अंदर सीने में घूमती रहती है, जो रात को नींद खा जाती है। एक दिन नसरीन खाला आई। अंदर आई तो देखा सफिया बीबी अकेले आंगन में बैठी हैं। चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जो नसरीन ने पहचान ली। क्या हुआ सफिया? सफिया बीबी ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। नसरीन ने हाथ पकड़ा, बता दे मुझे, दिल का बोझ हल्का कर। सफिया बीबी ने कहा, नसरीन यार, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर में हूँ मगर इस घर का हिस्सा नहीं रही। खाना बनता है मगर मुझसे नहीं पूछा जाता कि खाना खाया। बीमार होती हूँ तो कोई नहीं आता, रात को आवाज देती हूँ तो कोई नहीं सुनता। मैं कहाँ गई? नसरीन की आंखें भर आईं। उसने कहा, तू कहीं नहीं गई सफिया, तू वहां है जहां हमेशा थी। इन्हें नहीं पता, इन्हें एक दिन पता चलेगा और तब पछताएंगे। सफिया बीबी ने कहा, मैं चाहती नहीं कि कोई पछताए, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि कोई पास हो, बस इतना, सिर्फ इतना। घर में एक और बात थी जो किसी को नजर नहीं आती थी। सफिया बीबी के कमरे में एक संदूक था, पुराना, लकड़ी का, कुफली बंद। एक दिन इमरान आया था तो उसने पूछा था कि अम्मी ये क्या है? सफिया बीबी ने कहा था, इसमें तेरे अब्बू की निशानियां हैं, कुछ कागज हैं, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ चीजें हैं जो उनकी याद से जुड़ी हैं। इमरान ने कहा था कि अम्मी कभी दिखाओगी? सफिया बीबी ने कहा था, जब तुम सब साथ होगे तो। वो वक्त कभी नहीं आया था।
एक दिन जब सफिया बीबी बीमार थीं और अकेली थीं, तो उसने वो संदूक खोला, एक एक चीज निकाली। अब्दुल कादिर की एक पुरानी घड़ी, एक खत जो उन्होंने सफिया को शादी से पहले लिखा था, एक तस्वीर, दोनों एक साथ, जवान थे दोनों, मुस्कुरा रहे थे। सफिया बीबी ने वो तस्वीर दोनों हाथों में पकड़ी, एक पल के लिए आंखें बंद की। अब्दुल, तुम्हारा वेट नहीं हूं, मगर जो जिंदगी दी तुमने उसमें बहुत अकेला कर दिया मुझे, मगर मैं शिकवा नहीं करती, अल्लाह की रजा। बस एक दुआ करो मेरे लिए वहां से, अल्लाह मुझे मेरे बच्चों के पास रखें, बस इतना। फिर उन्होंने वो तस्वीर वापस रख दी और संदूक बंद कर लिया। आंसू पोंछे उठ गईं, खाना बनाना था। मोहल्ले के बच्चे सफिया बीबी को प्यार करते थे, वो उन्हें दादी कहते। कभी कभी उनके पास आ जाते, सफिया बीबी उन्हें कहानियां सुनाती। घर में अपने पोते नहीं थे, मगर ये मोहल्ले के बच्चे उनके लिए अपने बच्चे थे। एक दिन एक छोटा बच्चा आया, हमजा था उसका नाम। दादी, अम्मी ने कहा कि आपको चाय चाहिए। सफिया बीबी ये सुनकर रुक गईं, फिर मुस्कुराईं, बोली, हाँ बेटा चाहिए। वो गया, कुछ देर बाद एक छोटे से कप में चाय लेके आया। सफिया बीबी ने वो चाय पी। वो चाय दुनिया की सबसे मीठी चाय थी, क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे के दिल से बनी थी। उस दिन सफिया बीबी ने सोचा कि मेरा अल्लाह भी मुझे याद करता है, छोटे छोटे रास्तों से बताता रहता है कि तू अकेली नहीं है। रमजान शुरू हुआ, सफिया बीबी का पसंदीदा महीना। वो इस महीने में अलग ही रोशनी में आ जाती थीं। पहले रात को उठकर तहज्जुद पढ़ती थीं, फिर सहरी में खुद उठकर खाना बनाती थीं, जमजम का पानी रखती थीं, एक एक लम्हा इबादत में गुजारना चाहती थीं। मगर इस रमजान में उनका जिस्म पूरी तरह साथ नहीं दे रहा था। कमर का दर्द हद से बढ़ गया था, घुटने पहले से ही कमजोर थे। डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल आराम करो, ज्यादा खड़े रहना बंद करो। मगर सफिया बीबी वो औरत थी जो जिंदगी भर खड़े रहकर दूसरों के लिए खाना पकाती रहीं, उनके कपड़े सिलती रहीं, उनके लिए रात को जागती रहीं। आराम उन्हें आता ही नहीं था। रमजान का पहला हफ्ता गुजरा। सफिया बीबी सहरी में उठकर दोनों के लिए खाना बनाती थी। उस्मान खाकर चला जाता। ज़ारा कभी कभी उठाती, कभी नहीं भी उठती थी। जब नहीं उठती तो सफिया बीबी चुपकर उनके लिए भी खाना रख देती थी एक तरफ। कोई शिकायत नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी में खिदमत। वो सोचती थी माँ का काम ही यही होता है, अपना दुख छुपाकर दूसरों का ख्याल रखना। ये कोई सोचकर नहीं किया था उन्होंने, ये उनकी फितरत थी। दूसरे हफ्ते एक दिन सफिया बीबी की तबीयत खराब हुई, कमर में तेज दर्द था। वो सुबह उठ नहीं पाई। उन्होंने धीमी आवाज में पुकारा, ज़ारा बेटी, रोजा रखा। ज़ारा कमरे में थी। सफिया बीबी की आवाज गई भी होगी तो दबी दबी। कुछ देर बाद ज़ारा की नींद भरी आवाज आई, अम्मी मैं अभी सोई हूं, घर में पानी रखा है, खुद ले लेना। सफिया बीबी ने आंखें बंद कर ली, एक लंबी सांस ली। उस सांस में क्या था कोई नहीं जानता। शायद दर्द, शायद आदत, शायद एक ऐसी सहनशीलियत जो सालों की अकेली जिंदगी ने दे दी थी। फिर धीरे धीरे उठी, टूटी सी कमर के साथ हाथ दीवार पर टिकाकर अंदर गईं और खुद पानी लिया। किसी ने नहीं देखा, किसी को पता भी नहीं चला। वो दिन गुजरा, फिर और दिन आए। ज़ारा का बर्ताव रोज थोड़ा और बेपरवाह होता गया। इफ्तार की तैयारी में सफिया बीबी ही उठती थी। जिस्म दर्द करता तो भी, घुटने रोते तो भी। उस्मान शाम को आता, खाकर सो जाता। ज़ारा अपने मोबाइल पर रहती या किसी सहेली के घर निकल जाती। कोई उनके पास बैठने वाला नहीं था। एक दिन सफिया बीबी अकेले इफ्तार कर रही थी। थाली में एक खजूर, थोड़ा सा पानी और सुबह की बची हुई रोटी थी। पुराने वक्तों में इस दस्तरख्वान पर पूरी फैमिली होती थी। अब्दुल कादिर के हाथ की कहवा की खुशबू होती थी, बच्चों की शैतानियां होती थीं, हंसी होती थी। आज सिर्फ वो थीं और खामोशी थी। उन्होंने खजूर उठाया, आंखें बंद किया। या अल्लाह, तेरी नेमत है, तेरी रजा है, तेरा शुक्र। फिर एक एक निवाला खाया। कोई नहीं था देखने वाला, मगर अल्लाह देख रहा था। वो हमेशा देख रहा था। तीसरे हफ्ते तक आकर सफिया बीबी की तबीयत और खराब हो गई। रात को तेज बुखार चढ़ा, जिस्म कांपने लगा। वो बिस्तर पर लेटी रही। उस्मान था घर में, मगर उसे खबर नहीं थी क्योंकि वो अपने कमरे में सो रहा था। ज़ारा को अंदाजा था, उसने सुना था सफिया बीबी को खांसते हुए, मगर उसने सोचा सुबह देख लेंगे। रात भर सफिया बीबी अकेली उस ठंडक में लेटी रही। रोजा था, जिस्म में ताकत नहीं थी, मगर उन्होंने तस्बीह हाथ से नहीं छोड़ी। सुबह तक वो लेटे लेटे ही अल्लाह का जिक्र करती रही, सिर्फ इसलिए कि इबादत छूट ना जाए, सिर्फ इसलिए कि याद रहे कि मैं अकेली नहीं हूं। वो सुनता है, वो देखता है। सुबह जब उस्मान नींद से उठा तो उसने अम्मी का कमरा बंद देखा। उसने सोचा रात को सो गई होंगी। वो दुकान निकल गया। ज़ारा घर में रही। दोपहर तक सफिया बीबी का कमरा बंद रहा। ज़ारा ने एक बार भी दरवाजा नहीं खटकाया।
आखिर जब असर का वक्त हुआ तो सफिया बीबी खुद उठी, कांपते हाथों से दरवाजा खोला, बाहर निकली। जारा सोफे पर बैठी थी। उसने एक नजर डाली और कहा, ओ अम्मी उठ गईं। सफिया बीबी ने सिर्फ इतना कहा, बेटी मैं बहुत बीमार हूं, उस्मान को बुलाओ। जारा ने फोन उठाया। 1 घंटे बाद उस्मान आया। डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा, बुखार काफी वक्त से है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, लगता है ठीक से खाना नहीं मिला काफी वक्त से। उस्मान ने घबराकर जारा की तरफ देखा। जारा की आंखें नीची थीं। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम चाहिए, देखभाल चाहिए, ये उम्र में इन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। वो लफ्ज अकेले उस्मान के दिल में घुस गए। वो जानता था ये हकीकत, बार बार जानता था, मगर आंखें बंद रखी थी। मसरूफियत का बहाना था, दुकान का बहाना था, मगर सच ये था कि उसने देखा ही नहीं था। हॉस्पिटल से घर आते हुए गाड़ी में कोई नहीं बोला। उस्मान आगे था, सफिया बीबी पीछे। जारा उनके साथ बैठी थी। रास्ता लंबा था, खामोशी और भी लंबी। घर पहुंचे, सफिया बीबी को उनके कमरे में लिटा दिया गया। उस्मान ने पानी दिया, दवाई दी, फिर बाहर आ गया और वो कुछ नहीं बोला। वो एक लफ्ज भी नहीं बोला। जारा भी चुप रही। रात को खाना बनाने की जिम्मेदारी फिर सफिया बीबी पर आई, क्योंकि जारा ने कहा, मुझे सिर में दर्द है आज। सफिया बीबी उठ गईं बिस्तर से, टूटी कमर के साथ, और खाना बनाया, खुद के लिए भी, उनके लिए भी। और किसी को नहीं पता था रमजान का आखिरी अशरा शुरू हुआ। ये वो 10 दिन होते हैं जिसमें रहमतें सबसे ज्यादा होती हैं, जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं। मगर सफिया बीबी के घर में ये 10 दिन एक बीमार, टूटी, अकेली औरत के आंसुओं लेकर आए। एक रात सफिया बीबी को बहुत बुरा लगा। सीना भारी हुई थी, सांस लेने में तकलीफ। उन्होंने धीमी आवाज में जारा को पुकारा, कोई जवाब नहीं। फिर उस्मान को पुकारा, कोई जवाब नहीं। दरवाजा बंद था, आवाज बाहर नहीं गई। वो अकेली उस अंधेरी रात में लेटी रही। या अल्लाह, तू सुनता है, तू देखता है, तेरी रजा, तेरी मर्जी। सुबह आई। उस्मान उठा, अम्मी का कमरा बंद देखा, सोचा रात को भी सोती होंगी। वो दुकान निकल गया। उसी दिन सफिया बीबी के बड़े बेटे इमरान का लाहौर से फोन आया। अम्मी कैसी हैं? सफिया बीबी ने कहा, ठीक हूं बेटा, दुआ में रखना। इमरान ने कहा, अम्मी आवाज कुछ अलग लग रही है, कुछ हुआ है क्या? सफिया बीबी ने कहा, नहीं कुछ नहीं बेटा, तुम अपना ख्याल रखो। वो कभी भी अपने बेटों को परेशान नहीं करती थीं, यही उनकी फितरत थी। मगर इस बार उनकी खामोशी एक अलग ही खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ वो महसूस करता है जिसने अपनी माँ को बहुत गौर से कभी देखा हो। इमरान को कुछ फील हुआ, भीतरी, दिल के किसी कोने में। उसने उस्मान को कॉल किया। उस्मान ने कहा, सब ठीक है भाई, अम्मी थोड़ी सी बीमार थी मगर अब ठीक हैं। इमरान को चैन नहीं आया। उसने कहा, मैं आ रहा हूँ। इमरान लाहौर से आया। घर में दाखिल हुआ तो उसने पहली नजर में देखा कि अम्मी का कमरा अंधेरा है। आंगन में तुलसी का पौधा सूखा पड़ रहा था, वो पौधा जो अम्मी रोज पानी देती थी, वो पौधा जिसे अब्बू ने लगाया था। इमरान का दिल बैठ गया। वो सीधा अम्मी के कमरे में गया। सफिया बीबी लेटी थीं, चेहरा पीला, आंखें संकीन हुए, जिस्म में कोई जान नहीं। इमरान ने हाथ पकड़ा, अम्मी ये क्या हुआ? सफिया बीबी ने आंखें खोली, देखा बेटा आ गया और आंखों से आंसू निकल पड़े। वो आंसू नहीं थे सिर्फ, वो बरसों का दर्द था, वो सालों की चुप रहने की ताकत थी जो एक पल में पानी बनकर बह गई। इमरान बाहर आया। उस्मान वहां था, जारा भी थी। इमरान ने सीधा पूछा, अम्मी इस हाल में है और तुम्हें पता नहीं था? उस्मान ने कहा, भाई मैं तो काम पर रहता हूं। इमरान का गुस्सा अंदर ही अंदर उबला, मगर उसने कुछ नहीं कहा। जारा की तरफ मुड़ा। भाभी, अम्मी का ख्याल कौन रखता था? जारा ने नजर चुराई, कोई जवाब नहीं दिया। इमरान ने पूछा, डॉक्टर ने कहा काफी वक्त से ठीक से खाना नहीं मिला, अकेले रहती रही हैं, ये कैसे हुआ? फिर भी खामोशी, सिर्फ नीची आंखें, सिर्फ शर्म का एक पर्दा। उस रात इमरान ने सलमान और बिलाल दोनों को फोन किया। सलमान कराची से निकल आया, बिलाल दुबई से पहली मिलने वाली फ्लाइट में। 3 दिन में चारों बेटे घर में थे। सफिया बीबी ने चारों को एक साथ देखा तो एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, फिर खोली। फिर एक कमजोर सी मुस्कान आई लबों पर। कहने लगी, मेरी आदत थी ना कि मैं तुम सबको एक जगह देखना चाहती थी, आज पूरी हो गई। ये एक जुमला था, सिर्फ एक जुमला, मगर चारों के दिल अंदर तक कांप गए। मेरी आदत।
ये आदत कितने सालों से पूरी होने की राह देख रही थी। किसी ने पूछा ही नहीं। डॉक्टर्स ने बताया कि सफिया बीबी को वक्त पर ख्याल नहीं मिला था। कमजोरी बहुत थी, कुछ और देरी होती तो खतरनाक होता। चारों बेटे बाहर बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इमरान ने आखिर बोला, हमने अम्मी के साथ वही किया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि करेंगे। हमने उन्हें अकेला छोड़ा। उस्मान ने सर झुका लिया। सलमान की आंखें भर आईं। बिलाल बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, मैं इतनी दूर था, मुझे पता ही नहीं था कि अम्मी इस हाल में हैं। इमरान ने कहा, बिलाल, दूर होना अलग बात है, अंधा होना अलग। मैं पास था मगर अंधा था। ज़ारा दरवाजे के पास अकेली खड़ी थी। अंदर नहीं आ रही थी, बाहर भी नहीं जा रही थी, बीच में थी, जैसे हमेशा एक बीच की जगह में रही थी। फिर इमरान बाहर आया। उसने ज़ारा को देखा, कुछ नहीं बोला कुछ पल तक। फिर धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, भाभी, अम्मी ने आज भी किसी का नाम नहीं लिया, किसी की बुराई नहीं की, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। ये माँ होती है। ज़ारा की आंखें भर आईं। वो अंदर गईं, सफिया बीबी के पास गईं, पास बैठी, कुछ नहीं बोला, सिर्फ सर उनके कदम के पास रख दिया। रोती रहीं। सफिया बीबी ने धीरे से सर पर हाथ रख दिया। एक लफ्ज नहीं, मगर उस एक हाथ में जो कुछ था वो कोई लफ्ज अदा नहीं कर सकता। अगले दिन सहरी में चारों बेटे उठे। इमरान ने खाना बनाया, सलमान ने दस्तरख्वान लगाया, बिलाल अम्मी के लिए जमजम का पानी लाया, उस्मान अम्मी के पास बैठ गया। सफिया बीबी ने सहरी में अपने चारों बेटियों को अपने आसपास देखा तो एक लंबी गहरी सांस ली। या अल्लाह, तेरा शुक्र, तेरी रजा। ये वो लम्हा था जिसके लिए वो न जाने कब से दुआ कर रही थी। कोई बड़ी चीज नहीं मांगी थी, सिर्फ अपने बच्चों को पास देखना था, सहरी में एक साथ बैठना था। इतनी छोटी सी तमन्ना, मगर बरसों में पूरी नहीं हुई थी। रमजान के आखिरी दिन गुजर रहे थे। सफिया बीबी धीरे धीरे ठीक होने लगी। ज़ारा ने उस दिन से अपनी आदतें बदल ली थी। सहरी खुद बनाती, इफ्तार में पास बैठी अम्मी को पानी खुद लाके देती। कभी कभी अम्मी के कमरे में आकर बैठ जाती, कुछ बोले बगैर, सिर्फ होना, सिर्फ पास होना। एक दिन सफिया बीबी ने ज़ारा का हाथ पकड़ा। बेटी, गुस्सा नहीं है मुझे, था भी नहीं कभी, सिर्फ एक चीज कहनी थी। जब घर में कोई बीमार हो तो उसे दवा से ज्यादा एक आवाज चाहिए होती है, सिर्फ ये जानना कि कोई है। ज़ारा की आंखें भर आईं। अम्मी, मुझे माफ कर दे। सफिया बीबी ने कहा, माफी देने को कुछ बाकी ही नहीं बेटी, माँ का दिल स्लेट होता है, हर बार साफ हो जाता है। रमजान के आखिरी दिन जब सफिया बीबी ठीक हो रही थी तब इमरान ने एक काम किया। वो आंगन में गया, तुलसी का पौधा उठाया, इसे नया माटी डाली, ताजा पानी दिया, फिर खिड़की के पास रख दिया जहां धूप आती थी। सफिया बीबी ने देखा, कुछ नहीं बोला, मगर आंखें बोल रही थी। इमरान ने कहा, अम्मी अब्बू ने कहा था कि जब तक ये हरा भरा है घर में बरकत रहेंगी। मैं चाहता हूं कि ये हमेशा हरा रहे। सफिया बीबी ने एक पल इमरान को देखा, फिर पौधे को देखा, फिर आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, शुक्र, तेरी रहमत, तेरी बरकत। उस ईद पर चारों बेटे घर में थे, पहली बार इस कदर सालों बाद। सफिया बीबी ने ईद की सुबह अपने हाथों से सेवइयां बनाई, धीरे धीरे। हाथ कांपते थे मगर रुकती नहीं थी। ज़ारा ने मदद की, दोनों ने मिलके बनाई। जब तैयार हुई तो सफिया बीबी ने एक कटोरा ज़ारा के हाथ में दिया और कहा, पहले तुम खाओ बेटी। ज़ारा की आंखें भर आईं, क्योंकि उसने आज तक किसी बुढ़ी सास को बहू के हाथ में पहले खाना देते नहीं देखा था। ये वो माँ थी जिसे उसने बोझ समझा था, और आज वो माँ उसे पहला हिस्सा दे रही थी। इमरान ने उस ईद पर एक बात कही जो सबने अपने अपने दिल में हमेशा के लिए लिख ली। उसने कहा कि जब वो छोटा था तब उसने अम्मी को रात को रोते हुए देखा था, अकेले, चुपचाप, बिना किसी आवाज के, और उसने सोचा था कि मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर फिर वो खुद एक लफ्ज बन गया, सिर्फ एक लफ्ज, दूर और दूर और दूर। उसने कहा, अभी भी वक्त है, अभी भी अम्मी हमारे पास हैं, अभी भी हम उन हाथों को पकड़ सकते हैं जो हाथ हमारे लिए सूते रात को वक्त भी नहीं आए, जो हाथ हमारे लिए खाली रहे ताकि हम भर जाएं। ये वक्त जो हमारे पास है ये दोबारा नहीं आएगा, एक एक दिन कीमत का है। ये दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती, ये आज भी चल रही है हजारों घरों में। किसी घर में कोई सफिया बीबी है जो अकेले सहरी खा रही हैं। किसी घर में कोई बीमार माँ है जिसे सिर्फ एक बार कोई आके पूछे कि अम्मी कैसी हैं। किसी घर में कोई बहू है जो अभी भी वक्त रोक सकती है अगर वो सिर्फ एक कदम उठाए।
आज अगर आपकी अम्मी जिंदा हैं तो इस वक्त जो भी हो, फोन रखिए, काम रखिए, मसरूफियत रखिए, उनके पास जाइए, उनका हाथ पकड़ लीजिए, उन्हें बताइए कि वो अकेली नहीं है। क्योंकि वो दिन आता है जब ये हाथ ठंडे हो जाते हैं और फिर पूरी उम्र तरसते हो एक बार और पकड़ने के लिए। और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो दिल से एक दुआ पढ़िए उनके लिए, क्योंकि माँ की दुआ जन्नत का रास्ता है और माँ की आह इस दुनिया में हिसाब लेता है। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।